अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। हाज़िरीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपने इस प्रोग्राम का आसान अरबी ग्रामर का दर्स नंबर 12 पढ़ेंगे और इस दर्स में हम जानेंगे कि मुरक्कबी ताम किसको कहते हैं। मुरक्कबी ताम को हम इंग्लिश में सेंटेंस भी कहते हैं और हमारा आज का दर्स जो है इसी मुरक्कबी ताम के बारे में होगा। सबसे पहले अगर आप इस दर्स में नए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अभी तक हमने इस कोर्स के तहत 11 लेक्चर्स दिए हैं और वो तमाम लेक्चर्स मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर खालिद हकीम पर अवेलेबल है। हमने एक स्पेशल उसके लिए प्लेलिस्ट बनाया है आसान अरबिक ग्रामर का। तो अगर आप पहले से इस प्रोग्राम में आना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा, तो आप इस सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को और फिर आप समझ सकते हैं कि हम अभी तक क्या पढ़ रहे हैं और अभी तक हम कहाँ पहुँचे हैं। हमने पिछले लेक्चर में ये जाना कि अरबी में जो सिंगल वर्ड होता है उसको हम मुफरद कहते हैं और मुफरदात यानी बहुत सारे वर्ड्स जब आपस में मिल जाते हैं तो उसको हम कहते हैं मुरक्कब। यानी मुरक्कब का मतलब होता है जब सिंगल वर्ड्स आपस में मिल जाए। ये जो मुरक्कब है या जिसको हम इंग्लिश में कंपाउंड भी कहते हैं, अरबी में इनकी दो किस्में। पहली किस्म, अगर हमारे पास मुफरदात यानी जो हमारे पास वर्ड्स है वो मिल जाए मगर हमारे पास एक कंप्लीट माने न मिले, यानी पूरा माने हमें पास पूरा मफ़हूम उन चीज़ों का अवेलेबल ना हो, तो ऐसे मुरक्कब को हम कहते हैं मुरक्कब नाकिस। इंग्लिश में कहेंगे इनकम्प्लीट सेंटेंस या हम फ्रेज भी ऐसे कहते हैं। दूसरा है मुरक्कब ताम, यानी जब वर्ड्स आपस में मिल जाए और हमारे पास एक मुकम्मल मफ़हूम मिले, मुकम्मल माने हमारे उन वर्ड्स का निकले, तो ऐसे मुरक्कब को हम कहते हैं मुरक्कब ताम। और ऐसे ही मुरक्कब ताम को हम अपनी ज़बान में जुमला भी कह सकते हैं, इंग्लिश में कह सकते हैं सेंटेंस। पिछले लेक्चर में हमने जाना कि मुरक्कब नाकिस या इनकम्प्लीट सेंटेंस या जिसको हम फ्रेजेस कहते हैं, इनके 4 अक़साम हैं: मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब इशारी और मुरक्कब जारी। आज से हम जानेंगे मुरक्कब ताम किसको कहते हैं और मुरक्कब ताम के क्या कवायद, क्या रूल्स है अरबी लैंग्वेज। देखिए, मुरक्कब ताम को हमने जाना कि इसको हम कह सकते हैं जुमला या इंग्लिश में हम इसको कह सकते हैं सेंटेंस। तो अगर हम डेफिनेशन कहें मुरक्कब ताम की, तो इसकी डेफिनेशन ये है कि मुरक्कब ताम ऐसा एक मुरक्कब है, ऐसा एक मजमुआ है जो बना है दो या दो से ज्यादा अल्फाज का। यानी जो मुफरदात आपस में मिलके हमारे पास एक मुरक्कब, लंबा मुरक्कब बन के आएगा और उस मुरक्कब का मुकम्मल मफहूम भी हो, यानी उस मुरक्कब का मुकम्मल माने भी हो, ऐसे मुरक्कब को हम कहते हैं मुरक्कब ताम। क्योंकि अरबी में ताम कहते हैं मुकम्मल, यानी कोई भी चीज जो मुकम्मल होता है उसको अरबी में हम कहते हैं ताम। और मुरक्कब ताम ऐसा मजमुआ मुफरदात का जो आपस में मिलके हमारे पास एक मुकम्मल माने दे, एक मुकम्मल मफहूम दे, तो हम कह सकते हैं कि मुरक्कब ताम एक जुमला है, यानी ऐसे मजमुआ है वर्ड्स का जो आपस में मिलके कोई ना कोई मफहूम दे, मुकम्मल मफहूम दे, मुकम्मल माने दे। ठीक है। मुरक्कब ताम का ही दूसरा नाम जुमला है। यानी अगर हम उर्दू में कहते हैं ना कि ये जुमला है, जुमला ऐसा सेंटेंस, यानी जुमला ऐसा होता है या जुमला ऐसे जो छोटे छोटे अल्फाज का मजमुआ होता है
जब हम किसी के सामने इसको बयान करते हैं तो एक मुकम्मल मफहूम, एक मुकम्मल मानी वो हमें देता है। तो इसको हम आम जबान में हम कह सकते हैं मुरक्कबी ताम। अच्छा, उर्दू में जब हम जुमला बयान करते हैं तो जुमले के आखिर में या तो है आता है, या फिर हैं आता है, या फिर हूं आता है। आपने देखा होगा, आप उर्दू पढ़ने वाले हैं, हम उर्दू जानने वाले हैं, उर्दू के किसी भी जुमले के आखिर में इनमें से कोई ना कोई आता है आता है, हैं आता है, हूं आता है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो हमारे पास एक मजमुआ है सेंटेंस वर्ड्स का, ये हमारे पास एक मुकम्मल जुमला है। अरबी में ये लफ्ज जो है हैं, हूं, ये कैसे आते हैं उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। मगर आपको ये जानना पड़ेगा कि अरबी में, कुरान मजीद में जो भी हमारे पास सेंटेंसेस है, जुमले हैं, वो सिर्फ दो किस्म के। या तो अरबी में हमारे पास जुमला इस्मिया है, या फिर हमारे पास जुमला फेलिया है। जुमला इस्मिया वो जुमला जो इसम से शुरू हो, और जुमला फेलिया यानी वो जुमला जो फेल से शुरू। मिसाल के तौर पर आपके सामने एक जुमला होगा, अल वलदु सालिहुन, तर्जुमा लड़का नेक है। देखिए, है आखिर में हमने लाया, ये है कहां से आ गया इसको मैं भी आपको बताऊंगा। मगर आपने देखा कि ये जो जुमला हमारे पास है, अल वलदु सालिहुन, लड़का नेक है, इसके इब्तिदा में जो पहला यानी शुरुआत जो हुई वो इसम से हुई। इसम मतलब नाउन, किसी के नाम से, किसी की जगह से, किसी चीज से, इसी को तो इसम कहते हैं ना। तो ऐसे जुमले को हम सिंपली कह सकते हैं जुमला इस्मिया। इसके बरक्स अगर हमारे पास कोई जुमला फेल से शुरू हो, फेल का मतलब होता है काम, जैसे मिसाल के तौर पर ज़हबल वलदु, ठीक है, ज़हबा यानी चला गया, वलदु लड़का, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ज़हबा है ये कोई काम है, ठीक है, ये किसी काम का करना है किसी वक्त के साथ, तो इस जुमले को हम कहते हैं ये जुमला फेलिया। तो जुमला इस्मिया वो जुमला जो इसम से शुरू हो, जुमला फेलिया वो जुमला जो फेल से शुरू। तो अभी तक हमने क्या जाना? हमने ये जाना कि मुरक्कबी ताम को हम जुमला कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी हम मुफरदात को मिलाते हैं, वर्ड्स को मिलाते हैं, हमारे पास एक ऐसा बामाने, एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड से एक बामाने माने वाला एक मुरक्कब पैदा होता है। उस मफहूम या माने वाले कॉम्बिनेशन को या मुरक्कब को हम कहते हैं मुरक्कबी ताम, और मुरक्कबी ताम को भी हम उसी को हम जुमला कहते हैं। और अरबी में, कुरान मजीद में जो भी जुमले इस्तेमाल हुए हैं उनकी सिर्फ दो किस्में हैं, या तो वो जुमला इस्मिया होगा या फिर जुमला फेलिया होगा। जुमला इस्मिया किसको कहते हैं? जो इसम से शुरू हो, जैसा कि यहाँ पर आपने देखा अल वलद इसम है, और जुमला फेलिया वो जुमला है जो फेल से शुरू हो, जैसा कि आपने यहाँ पर ज़हबा देखा, यानी ये फेल है। इस टेबल में आप इसको देख सकते हैं अच्छी तरह से कि जो हमारे पास जुमले की दो किस्में हैं, जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया। जुमला इस्मिया जो है इसके दो अज्जा होते हैं मिनिमम। पहले जुज को कहते हैं मुब्तदा, और दूसरे जुज को कहते हैं खबर। मुब्तदा और खबर जब आपस में मिल जाए, ऐसे जुमले को हम कह सकते हैं जुमला इस्मिया। मिसाल के तौर पर मुब्तदा है अल वलदु और खबर इसकी है सालिहुन। मुब्तदा अल वलदु, खबर सालिहुन, मुब्तदा खबर मिलके हमारे पास जो जुमला बना, इसको हम कह सकते हैं जुमला इस्मिया, लड़का नेक। और जुमला फेलिया जो है होता है, उसमें सबसे पहले फाइल यानी काम करने वाले को फेल के साथ दिखाया जाता है, इंडिकेट किया जाता है, बयान किया जाता है, और उसके बाद उसका मफऊल वो काम करने वाला, ठीक है, फाइल यानी काम करने वाला फेल के साथ, और मफऊल यानी जिस पे काम किया गया। फाइल प्लस मफऊल जो है ये मिलके हमारे पास जुमला फेलिया बनता है। जैसे ज़हबा, इसमें फेल और फाइल दोनों है। फिर मफऊल जो है वो है खालिदुन, तो फाइल प्लस मफऊल मिलके हमारे पास जुमला फेलिया बन जाता है। जुमला फेलिया जो है उसको हम इस प्रोग्राम के आखिर में पढ़ेंगे, तकरीबन 2 महीने के बाद। अभी जो हमारा मौजू रहेगा 2 महीने इंशाअल्लाह तक, वो है जुमला इस्मिया।
जुमला इस्मिया के तमाम हम कवायद पढ़ेंगे, मिसालों के जरिए समझेंगे, कुरान अजीम से इसकी मिसालें देंगे। तो जुमला फेलिया को अभी छोड़िए, अभी हमारा जो मौजू रहेगा इस प्रोग्राम में अभी 1-2 महीने तक इंशाअल्लाह वो जुमला इस्मिया रहे। तो जैसा कि मैंने आपके सामने अर्ज किया, जुमला इस्मिया ऐसा जुमला है अरबी में जिसकी इब्तिदा इस्म से हो, और इसके 2 पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट को हम कहते हैं मुब्तदा, यानी ऐसा इस्म जिससे जुमले की इब्तिदा हो रही हो, इसीलिए इसको कहते हैं मुब्तदा। मुब्तदा का मतलब जब जिससे किसी चीज की इब्तिदा हो, जुमले की इब्तिदा हो। और खबर ऐसा इस्म है जो मुब्तदा के मुतल्लिक कोई खबर फराहम करता है, इसको इसीलिए हम खबर कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास एक जुमला इस्मिया है, ज़ाइदुन क़ाइमुन, ज़ैद खड़ा है। ज़ाइदुन क़ाइमुन, ज़ैद खड़ा है। ज़ैद जो है ये हमारे पास मुब्तदा हो गया, और ज़ैद के बारे में इंफॉर्मेशन है क़ाइमुन, तो ये ज़ैद के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो ज़ैद की खबर है। ज़ैद जो है ये मुब्तदा हो गया और क़ाइमुन इसकी खबर हो। अब जो मुब्तदा होता है, याद रखना चाहिए, ये अमूमन मारिफा होता है, और जबकि खबर जो है वो अमूमन नकिरा होती है। मारिफा नकरा के बारे में हमने पढ़ा, बस यहाँ पर सिर्फ मैं आपको बताऊं, मारिफा कहते हैं जो प्रॉपर हो, और नकिरा कहते हैं जो कॉमन हो। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, पूरी डिटेल्स इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ी, बट आपको पता होना चाहिए मारिफा का मतलब उसद के एतबार से मारिफा यानी प्रॉपर नाउन हो, जबकि नकिरा कहते हैं कॉमन नाउन। तो मुब्तदा जो होता है ये प्रॉपर नाउन होता है, जबकि खबर इसकी जो होती है वो नकिरा यानी कॉमन नाउन होता है। और मुब्तदा और खबर में आपस में मुताबिकत है, जिन्स, अदद और एराबी हालतों में मुब्तदा और खबर की आपस में मुताबिकत होती है। इसको मैं भी एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह। इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन ये है कि मुब्तदा अगर जमा मुकस्सर गैर आकिल हो तो खबर वाहिद मुअन्नस होगी। इसकी मिसालें देंगे तो आपको ये इंशाल्लाह समझ में आएगी। तो अभी तक जो हमने पढ़ा, इसको अगर मैं रैप अप करूं ताकि ये क्लियर हो जाए ये चीज हमारे लिए, कि हमारे पास मुरक्कबी नाकिस ऐसा मुरक्कब है जो अगरचे मुफरदात से बना हो मगर उसका कोई मायने सही नहीं निकलता हो, जिसको हमने मुरक्कबी नाकिस कहा था। उसकी किस्में हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ी। जबकि आज जो हमने पढ़ा वो है मुरक्कबी ताम, ऐसा मुरक्कब जिसमें बात मुकम्मल हो जाए। इसी मुरक्कब को हम जुमला भी कहते हैं, और इस मुरक्कबी ताम की 2 किस्में हैं, या तो ये जुमला इस्मिया है या फिर जुमला फेलिया। और जैसा कि मैंने आपके सामने अर्ज किया, हमारा जो मौजू आज का है 1-2 महीने तक रहेगा इंशाल्लाह, वो जुमला इस्मिया रहेगा। और जुमला इस्मिया किस जुमले को कहते हैं? जिसकी शुरू यानी जिसके शुरू में इस्म हो उसको हम कहते हैं जुमला इस्मिया। जब भी आप किसी जुमले के इब्तिदा में इस्म देखेंगे, याद रखिएगा कि वो जुमला जो है वो जुमला इस्मिया कहलाता है। और जुमला इस्मिया में जैसा कि मैंने आपके सामने अर्ज किया, इसके 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से को हम मुब्तदा कहते हैं, इंग्लिश में हम इसको सब्जेक्ट भी कहते हैं, वो हिस्सा जिससे जुमला इस्मिया की इब्तिदा हो। और दूसरा हिस्सा जो इसके बाद आता है वो है खबर, इंग्लिश में कहेंगे प्रेडिकेट, वो हिस्सा जो मुब्तदा के मुतालिक हमें मालूमात फराहम करे। मिसाल के तौर पर एक हमारे पास उर्दू का जुमला है, लड़का नेक। अब लड़का जो है ये इस्म है, इससे इस जुमले की इब्तिदा होती है, तो हम इसको कहेंगे मुब्तदा। इस लड़के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है अगले पार्ट में, नेक है, तो ये इसकी खबर है। तो हमारे पास जो लड़का है ये मुब्तदा बन के आ गया, सब्जेक्ट बन के आ गया, जबकि खबर इसकी इस लड़के की जो है वो ये है कि वो नेक है, तो हम इसको प्रेडिकेट कहते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखिएगा, अगर आप कभी जुमला इस्मिया में मुब्तदा और खबर के बाद कुछ और देखेंगे, यानी आप ये अक्सर और बेशतर कुरान मजीद में अरबी ग्रामर में देखेंगे कि हमारे पास मुब्तदा और खबर के बाद भी कुछ और होता है जो जुमला इस्मिया में होता है, तो याद रखना चाहिए उसको हम कहते हैं मुतालिक खबर, यानी वो खबर के बारे में और कुछ इंफॉर्मेशन होती है। यानी मुब्तदा और खबर के अलावा अगर कोई चीज इस जुमले में पाई जाती है उसको कहते हैं मुतालिक खबर, यानी उस खबर की मजीद वजाहत हो। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। तो अभी तक हमने क्या जाना कि जुमला इस्मिया की इब्तिदा जो है ये इस्म से होती है। पहले पार्ट को हम कहते हैं मुब्तदा,
सेकंड पार्ट को हम कहते हैं खबर, और इन दो के अलावा भी अगर कोई इंफॉर्मेशन जुमला इस्मिया के बारे में मिले उसको हम कहते हैं मुतालिकी खबर। अब आपको हम बताएंगे जुमला इस्मिया के कवाइद क्या है, यानी जुमला इस्मिया बनता कैसे। अगर आप कुरान मजीद पढ़ेंगे या आपको मैं जुमला बताऊंगा और मैं कहूंगा कि आप उसको जुमला बनाइए तो कैसे बनेगा, क्या कायदे आपको याद रखना। नंबर 1 कायदा कि जब भी आप जुमला इस्मिया के मुब्तदा को देखेंगे, मुब्तदा का मतलब पहला हिस्सा जिसको हमने सब्जेक्ट कहा, ये हालत रफा में होता, ठीक है, ये हालत रफा में होता है। और आपको पता है कि अराबी हालत जो है हमारे पास इसम के 3 अराबी हालत हो सकती है। इसम या तो रफा में आ सकता है, या नस्ब में हो सकता है, या जर में आ सकता है। ये 3 हालतें हैं इसम की एराब की, और ये एराब क्या होता है मैंने पिछले लेक्चर्स में इसको अच्छी तरह से वजाहत की है। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा मुब्तदा जो है ये अमूमन हालत रफा में होता है, या इसको हम कहते हैं मारिफा। हालत रफा में जो भी होता है उसको हम कहते हैं मारिफा या मरफू कहते हैं उसको। और जुमला इस्मिया की जो पहले पार्ट यानी मुब्तदा को हम हालत रफा में देखेंगे, और ये आम तौर पे मारिफा भी होता है। मारिफा का मतलब होता है ये प्रॉपर नाउन होता है। खबर के बारे में भी याद रखिएगा, जो खबर है वो भी हालत रफा में होगी, क्योंकि वो मुब्तदा के मुताबिकत में होती है। मुताबिकत मतलब वो उसके पैरेलल होती है, जो भी मुब्तदा होगा वैसी ही खबर होगी। तो खबर भी जो है आप देखेंगे वो भी हालत रफा में है, मगर याद रखना चाहिए जो खबर है वो नकिरा होगी। नकिरा का मतलब होता है वो कॉमन होगी। क्या पढ़ा अभी तक हमने ये जाना कि मुब्तदा जो है वो हालत रफा में होगा और वो मारिफा होगा। मारिफा का मतलब वो प्रॉपर नाउन होगा, जबकि खबर के बारे में हमने जाना कि वो भी रफा में होगी, मगर याद रखना चाहिए उसकी जो वसत होगी यानी उसकी जो हालत होगी वो नकिरा होगी। नकिरा मतलब प्रॉपर कॉमन, ठीक है, कॉमन नाउन होगा। इसके बाद जिन्स और अदद। जिन्स और अदद के बारे में, जिन्स मतलब यानी मेल है या फीमेल है, अदद मतलब वाहिद है, मुसन्ना है, 2 है, या 2 से ज्यादा जिसको हम जमा कहते हैं। जिन्स और अदद के लिहाज से जहां तक मुमकिन हो मुब्तदा और खबर की मुताबिकत होती है। मुताबिकत मतलब जैसा कि मुब्तदा होगा वैसी उसकी खबर होगी। मान लीजिए मुब्तदा हमारे पास एक वाहिद है, सिंगुलर है, खबर भी सिंगुलर होगी। मुब्तदा 2 है, खबर भी 2 होंगी। मुब्तदा 2 से ज्यादा है, खबर भी 2 से ज्यादा होगी। मुब्तदा मर्द है, खबर भी मर्द ही होगी। मुब्तदा जो है वो मुअन्नस आएगी तो खबर भी मुअन्नस आएगी। तो जिन्स और अदद के हिसाब से मुब्तदा और अदद की मुताबिकत होती है। मुब्तदा और खबर दोनों रफा में होते हैं। एक चीज में डिफरेंस है कि मुब्तदा जो है आम तौर पे मारिफा होता है, जबकि खबर जो है आम तौर पर नकिरा। ये हो गए 3 लॉज। चौथा जो कानून है या रूल है वो ये है कि मुब्तदा और खबर के अलावा जुमला इस्मिया में जो भी पाया जाता है वो हालत नस्ब में होगा, जब तक इस पर यानी हर्फ जल दाखिल ना हो। तो हर्फ जारा के बारे में हमने पढ़ा है कि जब भी हालत हर्फ जारा किसी भी इसम के ऊपर आता है तो वो उसको जरी हालत में यानी इसम को मजरूर बनाता है। उस वक्त उस चीज को हम कहते हैं मुतालिक खबर। यानी अगर हमारे पास किसी भी जुमले में मुब्तदा और खबर के अलावा कुछ भी आ जाए तो वो उसको हम कहते हैं मुतालिक खबर। और अक्सर जो मुतालिक खबर है वो हमारे पास मुरक्कबी जारी बन के आता है, यानी मजरूर बन के आता है। तो ये 3 या 4 कायदे आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कायदे हैं, और ये कायदे आप देखेंगे कि फॉलो हो रहे हैं हर जगह जब भी हम जुमला इस्मिया पढ़ रहे हैं। अब हम जुमला इस्मिया की कुछ मिसालें देंगे, आपको ये क्लियर हो जाएगा, और जहां पर आपको कंफ्यूजन है तो मुझे आप वो बता सकते। सबसे पहले मिसाल है लड़का नेक है। अब देखिए ये जो एक हमारे पास जुमला है इसको क्या हम जुमला इस्मिया कह सकते हैं या जुमला फेलिया। सबसे पहले उर्दू आप देखिए, सबसे पहले लड़का है। लड़का मतलब ये हमारे पास इसम है। तो जैसा कि मैंने आपके सामने अर्ज किया, अगर कोई भी जुमला इसम से शुरू होता है तो जुमला इस्मिया कहलाता है। तो यहाँ ये जुमला इस्मिया है, ठीक है।
अब पहले हिस्से को हमने क्या जाना, इसको हम मुब्तदा कहते हैं, इंग्लिश में सब्जेक्ट, और दूसरे हिस्से को जो उस सब्जेक्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है उसको हम कहते हैं खबर, यानी प्रेडिकेट। अब इस लड़का नेक है को अगर हम अरबी जुमला बनाएं तो क्या बनेगा, अल वलदु, अल वलदु मुब्तदा। और आपने देखा मुब्तदा में क्या हमने पढ़ा था, मुब्तदा जो है ये रफा में होगा, अल वलदु दाल के ऊपर पेश है तो ये रफा में है। हमने जाना कि मुब्तदा उमूमन मारिफा होता है। अल वलदु मारिफा कैसे हमने बनाया, अलिफ लाम लगाने से, क्योंकि आपको मैंने बताया था अगर हमें कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन बनाना है, जैसे वलदुन एक कॉमन नाउन है, अगर हम वलदुन को प्रॉपर नाउन बनाएंगे, स्पेशल नाउन बनाएंगे, प्रॉपर नाउन बनाएंगे, तो इस वलदुन को अलिफ लाम हम पहले लगाएंगे। अल लगाने से, अलिफ लाम लगाने से कॉमन नाउन जो है ये प्रॉपर नाउन बन जाता है, यानी जो अभी तक नकिरा नाउन हमारे पास था वो नाउन, वो इसम नकरा से निकलकर मारिफा में चला जाता है, अल वलद। मगर ये चीज याद रखना चाहिए, जब भी अलिफ लाम इस्तेमाल होता है तो आखिर में अभी तक जो तनवीन था, जैसे वलदुन में आखिर में तनवीन था, तो तनवीन हट के सिर्फ एक पेश रह जाती, यानी अलिफ लाम और तनवीन आपस में इकट्ठे नहीं आ सकते। इसको भी मैंने आपके सामने पहले भी अर्ज किया था, या तो अलिफ लाम इब्तिदा में आएगा या तो आखिर में तनवीन होगी। अलबत्ता जब अलिफ लाम इब्तिदा में आता है तो याद रखना चाहिए उसको हम मुअर्रफ बिल लाम कहते हैं, यानी वो मारिफा होता है। जैसा कि अल वलद मारिफा है, तो अल वलद मारिफा है, ये रफा में भी है, दाल के ऊपर पेश है, रफा भी है, मारिफा भी है, तो इसने फुलफिल किए तमाम जो अज्जा होनी चाहिए मुब्तदा में। तो अल वलद मुब्तदा है, सालिहुन ये खबर। अब खबर कैसे है, अब आप यहाँ जानिए, हालत रफा में है, सालिहुन दो पेश है हालत रफा में, और ये नकिरा है। नकिरा कैसे, क्योंकि अलिफ लाम इस पे नहीं लगा हुआ, आखिर में दो पेश है, तो यहाँ पर ये नकिरा बन गया। मारिफा और नकिरा इनकी कॉम्बिनेशन से तर्जुमा है का निकल आए। यानी यहां पर आप देखिए अल वलद सालिहुन, उर्दू में तो हमने लिखा लड़का नेक है, आप अरबी में देख रहे हैं सिर्फ दो लफ्ज है, अल्फाज है, अल वलद और सालिह। ये जो लफ्ज है का तर्जुमा निकलता है ना, ये है का तर्जुमा निकलता है जब हमने मारिफा और नकिरा की कॉम्बिनेशन बना। मारिफा नकरा की कॉम्बिनेशन बनाने से खुद ब खुद है का तर्जुमा निकला। बहुत आसान है अरबी में जुमला बनाना, यानी जुमला इस्मिया, इब्तिदा में जिस इसम को हम लाते हैं ये मुब्तदा कहलाता है, और उसके बाद जिस इसम को हम लाते हैं वो खबर कहलाती है। और मुब्तदा और खबर दोनों हालत रफा में है, जबकि मुब्तदा जो है ये मारिफा है और खबर जो है ये नकिरा है। मारिफा और नकिरा की कॉम्बिनेशन से हमारे पास लफ्ज है का तर्जुमा निकल आता है, अल वलद सालिहुन लड़का नेक है। अगर आपने पिछले लेक्चर्स पे तवज्जो रखी होगी, मैंने आपको एक मुरक्कबी यानी नाकिस की एक किस्म बताई थी, जिसको मैंने आपके सामने बताया था मुरक्कबी नाकिस की एक किस्म, यानी मुरक्कबी तौसीफी, जिसमें हम सिफत और मौसूफ की बातें करते हैं। अगर आप इस पे देखेंगे, इस जुमले पे अल वलद सालिहुन, ये आप देखिए मैंने इसके सामने अर्ज किया कि ये हमारे पास एक जुमला है, यानी मुरक्कबी ताम है, बल्कि हमारे पास जुमला इस्मिया है। मगर अगर हम जुमला इस्मिया को मुरक्कबी तौसीफी बनाएंगे, मुरक्कब तौसीफी में हमने पढ़ा कि दोनों जो मौसूफ और सिफत होते हैं वो चारों एतबारात से मुताबिकत रखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर यहां पर होता अल वलदु अस्सालिहु, यानी दोनों हमारे पास मारिफा में होते, तब इसका तर्जुमा निकलता लड़का नेक, है का तर्जुमा नहीं निकला, और उस वक्त ये जुमला इस्मिया नहीं होता। उस वक्त जो ये है ये मुरक्कबी नाकिस की किस्म मुरक्कबी तौसीफी होती, क्योंकि मौसूफ और सिफत इनके मुताबिकत, यानी इनके चारों मुताबिकत एक होती है। मुताबिकत मतलब इनमें जिन्स, अदद, वुसअत और आराबी हालत ये आपस में मुताबिकत होती। ऐसे भी लिख सकते थे वलदुन सालिहुन, वलदुन सालिहुन, यानी दोनों नकरा में है,
उस वक्त भी ये मौसूफ और सिफत होती, मौसूफ के बाद उसकी सिफत को हम बयान करें। मगर यहाँ पर आप देखिए, थोड़ा सा बारीक बीनी का ख्याल रखिएगा आप। यहाँ पर हमने क्या किया, अल वलद जो है, यानी मुब्तदा जो है, पहले इसम को हम मारिफा ले आए और दूसरे इसम को हम नकरा ले आए। जो मारिफा और नकरा की ये जो कॉम्बिनेशन है ना, इससे हमारे पास ये जुमला बना और आखिर में है का तर्जुमा निकल आया। अक्सर बेशतर जो बच्चे तल्लाब जो है, तालिबात जो है, वो जब ये चीजें पढ़ते हैं ना, जुमला इस्मिया, अक्सर कंफ्यूज में आ जाते हैं कि जुमला इस्मिया और जो हमारे मुरक्कब नाकिस की एक किस्म है, जिसको मैंने आपके सामने अर्ज किया था, मुरक्कब तौसीफी, उसमें क्या फर्क है। तो मैंने आपके सामने उस फर्क को यहाँ पर वाज़ेह किया। एक और मिसाल है, अब हमारे पास एक के बजाय दो हम लेंगे, दो लड़के नेक हैं। अब जैसा कि मैंने आपके सामने कहा, दो लड़के, वलदुन हो गए एक लड़का, अल वलद एक लड़का, अल वलदानी दो लड़के। अब अल वलदानी जो है ये मुब्तदा है, नेक है, मैंने आपके सामने अर्ज किया जिन्स और अदद में मुताबिकत होगी। तो जो नेक सिफत है ना, उसको भी हम यहाँ शामिल करेंगे आपके सामने उसी ड्यूअल फॉर्म में, यानी मुसन्ना में, जिस तरह हमने अल वलदानी इस्तेमाल किया था। अल वलदानी सालिह, यानी दो लड़के नेक हैं, यानी उनकी जो सिफ्त है ना, उस सिफ्त को भी हमने, उस खबर को भी हमने बयान किया है अदद के एतबार से। अदद यहाँ पर दो है, यानी दो लड़कों के बारे में जिक्र है। तो यहाँ पर जो सिफ्त है, यानी उनकी जो खबर है, वो भी हमने दो, यानी जुअल जिसको हम कह सकते हैं अदद के एतबार से, क्योंकि जिन्स और अदद में खबर और मुब्तदा की मुताबिकत होती है। तीसरा मिसाल है लड़के नेक। अब ये बहुत सारे, दो से ज्यादा लड़के नेक है। अल औलादु तमाम लड़के, सब लड़के, सालिहूना नेक है। अब देखिए यहाँ पे भी हमने मुब्तदा और खबर में मुताबिकत की। अगर हमने यहाँ पर जिन्स के एतबार से हमारे पास ये मुज़क्कर है, सालिहूना भी मुज़क्कर है। अदद के एतबार से ये जमा है, सालिहूना भी जमा है। लड़की नेक है, अल बिन्तु सालिहतुन। अब देखिए अल बिन्तु ये मुब्तदा है, सालिहतुन जिन्स के एतबार से इसकी मुताबिकत की। जिन्स यहाँ पर मुअन्नस है, तो सालिहतुन, सालिहुन मुज़क्कर है, सालिहतुन मुअन्नस। दो लड़कियां नेक है, अल बिन्तानी सालिहतान, सालिहानी लड़कों के बारे में, सालिहतानी दो लड़कियों के बारे में। लड़कियां नेक हैं, अल बनातु यानी सब लड़कियां, सालिहातुन ये सब नेक। और मिसालें, मुसलमान फलाह पाने वाले हैं, अल मुस्लिमु मुफलिहुन, यानी एक मुसलमान की बात हो रही है, दो मुसलमान फलाह पाने वाले हैं, अल मुस्लिमानी मुफलिहान। ठीक है, मुसलमान फलाह पाने वाले हैं, यहाँ जमा की बात हो रही है, अल मुस्लिमूना मुफलिहून। अब देखिए अल जब लगाया तो यहाँ पर रफा में है, ये मारिफा है और ये हमारे पास नकिरा है। मोमिन औरत का कामयाब होने वाली है, अल मुमिनतु फाइजतुन। देखिए अल मुमिनतु ये औरत के बारे में है, फाइजतुन ये भी यहाँ पर जो इसकी जिन्स है वो भी मुअन्नस है। दो मोमिन औरतें कामयाब होने वाली है, अल मुमिनतानी फाइजतान। फाइजतुन मर्द के लिए, फाइजुन मर्द के लिए, फाइजतुन औरत के लिए। और यहाँ पर दो का तज़किरा है तो फाइजतान, तुन के बाद तान। मोमिन औरतें जमा के लिए कामयाब होने वाली है, अल मुमिनातु फाइजातुन। आतुन जो साउंड है वो जमा की। अल्लाह अकेला है, अल्लाहु अहदुन, अहदुन अल्लाह बहुत बख्शने वाला है, अल्लाहु गफूर। देखिए अल्लाह जो है ये खुद ब खुद मारिफा है, इसको अलिफ लाम लगाने की जरूरत नहीं। हम ये नहीं कह सकते अल अल्लाह, क्योंकि अल्लाह तो एक ही है ना, ये मारिफा खुद से खुद है, इसमें अल लगाने की जरूरत नहीं है। तो मारिफा है और गफूर नकरा है, तो मारिफा नकरा की कॉम्बिनेशन से हमारे पास जुमला बन गया, आखिर में है का तर्जुमा निकल आया। अल्लाह बहुत रहम करने वाला है, अल्लाह रहीमुन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं, मोहम्मदुन रसूलुन। अब देखिए मोहम्मदुन जो है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी प्रॉपर नाउन है, ये भी मारिफा है और रसूलुन नकिरा है।
अब याद रखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर नोट है, वो ये है कि मुब्तदा और खबर दोनों मुफरद भी हो सकते हैं और मुरक्कबी नाकिस भी, या दोनों में से एक मुफरद हो सकता है और दूसरा मुरक्कबी नाकिस। अभी तक जो ऊपर मिसालें हमने दी उसमें देखा कि हमारे पास मुब्तदा और खबर, मुब्तदा भी सिंगुलर और खबर भी सिंगुलर। अभी जब इस पॉइंट में हम ये बता रहे हैं कि मुब्तदा और खबर जो है वो सिंगुलर दोनों भी हो सकते हैं, या मुब्तदा पूरा मुरक्कब हो सकता है और खबर भी पूरा मुरक्कब हो सकता है, या मुब्तदा मुरक्कब होगा, खबर वाहिद होगा। ये कॉम्बिनेशन अभी हम कुरान मजीद से देखेंगे। सूरतुल फतह आयत नंबर 29 एक जुमला इस्मिया है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अब देखिए मोहम्मदुन, मोहम्मदुन ये मुब्तदा है, रसूलुल्लाह ये खबर। रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल कौन सा मुरक्कब है? ये मुरक्कबी इजाफी है, मुरक्कबी ताम की एक किस्म है मुरक्कबी इजाफी। रसूलुल्लाह अल्लाह का रसूल, मैंने आपके सामने अर्ज किया जब मैं मुरक्कबी इजाफी पढ़ा रहा था, जब भी किसी मुरक्कब में का, की, के ऐसे अल्फाज आते हैं उर्दू में, याद रखना चाहिए मुरक्कबी इजाफी जिसमें मुजाफ और मुजाफ इलैह होता है। यहाँ पर आपने देखा मुहम्मदुन जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुब्तदा है और रसूलुल्लाह जो है ये इसकी खबर है, और खबर यहाँ पर जो है मुरक्कब बन के आए। मोहम्मद यानी मुब्तदा जो है वो सिंगुलर है, वाहिद है, जबकि खबर हमारे पास एक मुरक्कब बन के आए। एक और मिसाल है सूरह आल इमरान आयत 51, ये सीधा रास्ता है। हादा ये मुरक्कबी हमारे पास ये सिंगुलर वर्ड है, मुब्तदा है, और आपको पता है कि हादा जो है ये मारिफा है। सिरातुम मुस्तकीमुन सीधा रास्ता, सिरातुम मुस्तकीमुन कौन सा यहाँ पर हमारे पास मुरक्कब है? ये मुरक्कबी तौसीफी है, हर एतबारात से ये मुताबिकत रखते हैं। तो यहाँ पर मुरक्कबी तौसीफी हमारे पास खबर बन के आ गई, ये मेरा रास्ता है। सूरह यूसुफ आयत 108, हादिही सबीली, ये रास्ता जो है ये मेरा रास्ता, हम अल्लाह के मददगार हैं। ये सूरत उस-सफ आयत नंबर 14, नहनु, नहनु यानी हम सब, अंसारुल्लाह अल्लाह के मददगार, अल्लाह के मददगार के का की, जैसा कि मैंने यहाँ पर अर्ज किया था मुरक्कबी इजाफी, तो मुरक्कबी इजाफी यहाँ पर खबर बन के आ गई। ये हमारे सिफारिशी हैं अल्लाह के यहाँ। सूरह यूनुस आयत 18, यानी मुशरिकीन क़यामत में ये मुशरिकीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते थे कि ये जो जिनकी हम पूजा करते हैं, इबादतें करते हैं, ये शरीक ठहराते हैं, ये अल्लाह के सिफारिशी होंगे। अल्लाह ने फरमाया हाउलाई, यानी वो बता रहे हैं, हाउलाई यहाँ पर मुब्तदा है, शुफाउना इंदल्लाह। देखिए शुफाउना, शुफाउना जो है ये हाउलाई की खबर है, इंदल्लाह जो है ये इस खबर की मजीद इंफॉर्मेशन है, इसको आप कहिएगा मुताल्लिक खबर। इन तीनों चीजों को मैंने अलग अलग कलर से डिनोट किया है। तो हाँ, ये जो जितना भी आप ये कलर देख रहे हैं रेड कलर से, मरून कलर से, ये मुब्तदा है। जो भी आप पर्पल से देख रहे हैं इसकी खबर है, और जो भी आप यहाँ पर आप देख रहे हैं यानी ग्रीन कलर में, ये मुतालिक की खबर है, खबर की मजीद इंफॉर्मेशन। और मुतालिक की खबर के बारे में याद रखिएगा, ये अक्सर मजरूर आती है, यानी हर्फी जारा, इंदा हर्फी जारा है, हर्फी जारा लगाने के बाद जो होता है वो मजरूर आता है। इसको हम कह सकते हैं मुरक्कबी जारी। मुरक्कबी जारी अक्सर अक्सर क्या हमेशा ये मुतल्लिक की खबर बन के आती है। नोट, एक और नोट याद रखिएगा, बाज़ औक़ात जिन्स के लिहाज से खबर जो है मुब्तदा के मुताबिकत नहीं होगी। हालांकि हमने देखा कि खबर जो है मुब्तदा के मुताबिक जिन्स के एतबार से होती है, मगर कभी कभी ये फॉलो नहीं होता रूल। तो ऐसा आम तौर पर उस वक्त होता है जब मुब्तदा और खबर दोनों इसमें ज़ात हो या मसदर हो, क्योंकि मसदर की कोई जिन्स नहीं होती। मिसाल के तौर पर अस्सौम जन्नतुन, अस्सौम जो है ये मुज़क्कर लग रहा है, मगर इसका जो खबर उसकी है वो है जुन्नतुन, सॉरी ये जुन्नतुन, जन्नतुन नहीं, जुन्नतुन। जुन्नतुन का मतलब ढाल, सिपर, ये जो जंग के दौरान सामने होता है ना, एक हाथ में तलवार दूसरे हाथ में ढाल, इसको कहते हैं सिपर, जुन्नतुन। अब देखिए अस्सौम जो है ये हमारे पास लग रहा है कि ये जिन्स के एतबार से मुज़क्कर है, मगर इसकी जो खबर है ना जुन्नतुन, वो हमारे पास यानी मुअन्नस में। सही बुखारी की हदीस है,
यानी रोज़ा ढाल है जहन्नम से बचाने वाली। इसी तरह सुनन नबी दाऊद की हदीस है, बदशगुनी शिरक है, बदशगुनी शिरक है, ठीक है। अत्तियारतु शिरकुन, अत्तियारतु शिरकुन, यानी बदगुमानी जो है, बदशगुनी जो है, यानी कहते हैं ना कि मेरे पास जानवर पहले निकल आया, कुत्ता बिल्ली निकल आया तो मेरा दिन खराब होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये शिरक है। अत्तयूरतु, देखिए ना, अत्तियारतु, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं मुब्तदा है। ये हम देख रहे हैं कि ये मुअन्नस में है, जबकि शिरकुन इसका जो हम देख रहे हैं कि खबर जो है वो मुज़क्कर में है। नमाज दीन का सतून है, अस्सलातु इमादुद्दीनी, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मुब्तदा है और ये इसकी खबर है। वो औरतें पर्दा हैं तुम्हारा और तुम पर्दा हो उनका। हुन्ना कुरान की आयत है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। यहाँ पर हुन्ना मुब्तदा, लिबासुल खबर, लकुम ये मुतालिक की खबर, व अंतुम ये मुब्तदा, लिबासुल खबर, लहुन्ना उनके लिए मुब्तदा खबर, यानी मुतालिक की खबर। दुनिया मोमिन का कैद खाना और काफिर की जन्नत। अब दुनिया मुब्तदा, सिजनुल लिल मुमिनी ये इसकी खबर है, व जन्नतुल काफिर और ये और एक खबर है। तो इस तरह आज हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक ख़त्म किया। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह इसी तरह से मिलेंगे। हम इस इख्तिताम पे दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।